अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम किसी भी फिज़िकल मशीन पे या किसी भी वर्चुअल मशीन के ऊपर यूबंटू सर्वर किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं और उसको किस तरह हम एसएसएच के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। दैट वाज द सेकंड वीडियो इन दिस सीरीज़ जिसमें हमने देखना है कि हम NA10 को लोकली इंस्टॉल करके किस तरह फ्री फॉरएवर यूज़ कर सकते हैं अपनी ऑटोमेशंस के लिए, अपने वर्कफ्लोज़ को ऑटोमेट करने के लिए। तो इस वीडियो में हम अब देखेंगे कि हम NA10 को किस तरह अपने इस वर्चुअल मशीन पे या अपने यूवेंटू सर्वर पे किस तरह हम इंस्टॉल करते हैं और किस तरह हम उसको कॉन्फ़िगर करते हैं। हम NA10 को यूज़ करेंगे यूजिंग डॉकर। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स मूव ऑन टू द स्क्रीन और देखते हैं कि हम NA10 को किस तरह फ्री फॉरएवर यूज़ करेंगे। तो हमने SSH के थ्रू अपने लिनक्स सर्वर को एक्सेस किया और उस पे लॉगिन कर लिया जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था। अब यहाँ पर हम पहले अपनी स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं एंड देन लेट मी ज़ूम इन। सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें अपने सर्वर को अपडेट करना है। तो वो आप किस तरह करेंगे? sudo apt update। ये सारी कमांड्स जो भी मैं यहाँ पर रन करूँगा मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। लेकिन मैं साथ-साथ आपको थोड़ा-सा एक्सप्लेन भी करता जाता हूँ कि इन कमांड्स का मतलब क्या है। sudo हम क्यों यूज़ करते हैं? जिस तरह कि आप विंडोज़ में जब भी आपने कोई चीज़ एज़ एन एडमिनिस्ट्रेटर रन करनी हो तो आप उस पे राइट क्लिक करके रन एज़ एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं। इसी तरह लिनक्स में जब भी आपने एज़ अ रूट यूज़र कौन होता है लिनक्स में? एडमिनिस्ट्रेटर होता है, यानी कि एडमिन यूज़र होता है। तो जब भी आपने कोई एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस वाली कमांड रन करनी है तो आप उसको sudo से स्टार्ट करेंगे। तो हम पहले अपने सर्वर को अपडेट कर लेते हैं। sudo apt update, प्रेस एंटर। अपना पासवर्ड देंगे यहाँ पर आप, प्रेस एंटर। अब ये कुछ टाइम लगा के आपके सर्वर को अपडेट करेगा। तो आपका सर्वर अपडेट हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड पैकेजेस हैं हम उनको अपग्रेड करेंगे। तो उसके लिए क्या कमांड हम रन करेंगे? sudo apt upgrade, प्रेस एंटर। ये आपको पूछेगा कि इस ऑपरेशन के लिए 8.3 MB एडिशनल स्पेस रिक्वायर्ड होगी डिस्क पे। डू यू वांट टू कंटिन्यू? तो अपने आप कीबोर्ड पे प्रेस Y एंड देन प्रेस एंटर। अब ये सारे पैकेजेस को अपग्रेड कर देगा। अपने सर्वर को अपडेट और अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या फ़ायदा होता है कि आप जब हम डॉकर इस पे इंस्टॉल करेंगे और NA10 इंस्टॉल करेंगे तो हमारे पास लेटेस्ट अवेलेबल वर्जन्स इंस्टॉल होंगे और आपको काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स में नहीं जाना पड़ेगा। बॉटम पे आपके पास प्रोग्रेस भी आ रही है, ग्रीन बार, उस पे आपके पास परसेंटेज में लिखा हुआ आ रहा है कि कितने % अपग्रेड हो चुके हैं। तो हमारे सारे पैकेजेस भी अपग्रेड हो गए। लेट मी क्लियर द स्क्रीन। स्क्रीन क्लियर करने के लिए आप लिखेंगे CLEAR, प्रेस एंटर, स्क्रीन क्लियर्ड। अब नेक्स्ट स्टेप है डॉकर इंस्टॉल करना। अब डॉकर क्या है? डॉकर इन सिंपल वर्ड्स एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको आप यूज़ करते हुए कंटेनराइजेशन कर सकते हैं। कंटेनराइजेशन क्या है कि आप डिफरेंट चीज़ें डिफरेंट कंटेनर्स में बंद करके एक ही सर्वर पे रन कर सकते हैं। ये सिंपलेस्ट पॉसिबल डेफिनेशन थी या एक्सप्लेनेशन थी डॉकर की जो कि मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप यही समझिए कि डॉकर एक ऐसी चीज़ है जिस पे आप यूज़ करते हुए NA10 भी उस पे अपने सर्वर पे रन कर सकते हैं। कोई वेबसाइट रन करनी है वो भी कर सकते हैं। कोई और ऐप रन करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं ऑन द सेम सर्वर इन डिफरेंट डॉकर कंटेनर्स। तो ये था डॉकर। अब देखते हैं हम इसको इंस्टॉल कैसे करेंगे। डॉकर इंस्टॉल करने के लिए आप कमांड रन करेंगे sudo apt install docker.io, press enter, press Y and then press enter again। डॉकर इंस्टॉल करने के बाद हमें डॉकर कंपोज भी इंस्टॉल करना है। डॉकर कंपोज क्या है? डॉकर कंपोज एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल है जिसमें आप अपने डिफरेंट कंटेनर्स जो कि आपने इस डॉकर की इंस्टॉलेशन में रन करने हैं उनको कॉन्फ़िगर करते हैं, उनकी कॉन्फ़िगरेशन उसमें डिफ़ाइन करते हैं। जब भी आप डॉकर को रन करेंगे अपने सर्वर पे डॉकर उस फाइल की तरफ जाता है, उसको रीड करता है और उसमें से देखता है कि हर कंटेनर की क्या कॉन्फ़िगरेशन है और हर कंटेनर को उसने किस तरह डील करना है। तो उसके लिए हमें ये डॉकर कंपोज इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो लेट्स सी हम डॉकर कंपोज कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। डॉकर कंपोज इंस्टॉल करने के लिए हम कमांड रन करेंगे, sudo apt install docker-compose। 'docker-compose'
अब यहाँ पर डॉकर डैश कंपोज भी हो सकता है और कई वर्जन्स में डॉकर स्पेस कंपोज भी हो सकता है। तो हमारे पास जो वर्जन है उसमें डॉकर डैश कंपोज काम करेगा। अगर आपके पास डॉकर डैश कंपोज पे कोई एरर आ रहा है तो आप सिर्फ इसमें से जो हाइफन है डॉकर और कंपोज के दरमियान ये जो डैश है इसको रिमूव करके एक स्पेस दे दीजिएगा। प्रेस एंटर। यस, डॉकर कंपोज भी इंस्टॉल हो गया। क्लियर द स्क्रीन। अब नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है कि जो हमारा करंट यूज़र है, यानी कि जो अब मैंने यूज़र नेम क्या बनाया था उमैर, इस यूज़र को हमने डॉकर ग्रुप में ऐड करना है। वो किस लिए करना है कि जिस तरह आपके पास विंडोज़ में डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं यूज़र्स के, इसी तरह आपके पास लिनक्स में भी होते हैं। तो इस डॉकर के ग्रुप में जब हम अपने इस यूज़र को ऐड कर देंगे तो आपको डॉकर की कमांड्स रन करने के लिए रूट की प्रिविलेजेस नहीं चाहिए होंगी। हर दफ़ा आपको सुडो नहीं लिखना पड़ेगा। आप अपने लॉगिन से, जिस तरह अभी लॉगिन मैंने किया हुआ है उमैर एट होम लैब, आप इसी यूज़र नेम से उमैर से डॉकर की कमांड्स रन कर सकते हैं। तो अपने इस यूज़र उमैर को डॉकर ग्रुप में ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये कमांड रन करेंगे, sudo यूज़र मॉड डैश स्मॉल a कैपिटल G स्पेस डॉकर स्पेस आपका यूज़र नेम। आपने यहाँ पर जो उमैर मैंने लिखा हुआ है उसको रिप्लेस कर देना है जो आपका यूज़र नेम होगा जो आपने क्रिएट किया था। प्रेस एंटर एंड डन। अब इसके बाद हमें अपनी इस मशीन को रीबूट करना है, वो इसलिए ताकि जो हमने ऐड किया है उमैर को, इस यूज़र को डॉकर के ग्रुप में ये प्रिविलेजेस जो हैं ये इम्प्लीमेंट हो जाएं। तो उसके लिए हम अपनी मशीन को रीस्टार्ट करेंगे। रीस्टार्ट करने के लिए क्या कमांड है, sudo रीबूट। प्रेस एंटर। यहाँ पर आपको बता रहा है कि ये इतने बजे रीबूट हो जाएगा। यूजुअली 1 मिनट का टाइम होता है जब आप इस तरह इसको रीबूट करते हैं अपनी मशीन को, तो विद इन 1 मिनट आपका कंप्यूटर जो है, ये लिनक्स का सर्वर जो है ये रीबूट होता है। तो अब हम अपने सर्वर को दोबारा एक्सेस करते हैं उसको रिस्टार्ट होने के बाद। वही कमांड ssh umair ऐट IP एड्रेस ऑफ द सर्वर, प्रेस एंटर, पासवर्ड टाइप करें और हम लॉगिन हो गए। स्क्रीन क्लियर की। अब हमने क्या करना है कि हमने अपनी डॉकर की इंस्टॉलेशन को वेरीफाई करना है कि डॉकर हमारे पास फंक्शनिंग है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम रन करेंगे डॉकर रन हेलो डैश वर्ल्ड। प्रेस एंटर। पहले आपके पास ये एक वार्निंग आएगी कि अनेबल टू फाइंड द इमेज हेलो वर्ल्ड लोकली, इसको डाउनलोड करेगा, पुल किया और ये अगर तो आपके पास ये मैसेज आता है हेलो फ्रॉम डॉकर, तो दैट मीन्स के आपकी डॉकर की इंस्टॉलेशन ठीक तरीके से हो गई है और वो सही तरीके से डॉकर आपका काम कर रहा है। स्क्रीन क्लियर करेंगे। अब हम आते हैं Na10 की इंस्टॉलेशन की तरफ। देखते हैं कि हम Na10 किस तरह इंस्टॉल करेंगे। Na10 इंस्टॉल करने से पहले सबसे पहले हम एक फ़ोल्डर बनाएंगे अपनी मेन डायरेक्टरी में Na10 के नाम से, जिसमें हम अपने Na10 का सारा डेटा रखेंगे। तो लिनक्स में फ़ोल्डर बनाने के लिए आप कमांड टाइप करेंगे mkdir। mk स्टैंड्स फॉर मेक एंड dir स्टैंड्स फॉर डायरेक्टरी। सो मेक डायरेक्टरी स्पेस आगे फ़ोल्डर का नाम, डायरेक्टरी फ़ोल्डर एक ही चीज़ होते हैं। तो Na10 के नाम से हम फ़ोल्डर बनाते हैं, प्रेस एंटर। अब हम इस फ़ोल्डर के अंदर मूव करते हैं, यानी कि अभी अगर हम चेक करें कि हमारे पास इस फ़ोल्डर में क्या-क्या चीज़ें हैं, जो हमारा मेन फ़ोल्डर है, तो ls से हम उसको चेक कर सकते हैं। ls प्रेस एंटर, तो हमारे पास Na10 का फ़ोल्डर है। अब इस Na10 फ़ोल्डर में मूव करने के लिए हम लिखेंगे cd, यानी कि चेंज डायरेक्टरी, देन फ़ोल्डर का नाम Na10, प्रेस एंटर। अब हम आ गए हैं Na10 के फ़ोल्डर के अंदर। इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास क्या है, फ़िलहाल कुछ भी नहीं है। अब इसके अंदर हम एक और फ़ोल्डर बनाएंगे डेटा के नाम से, मेक डायरेक्टरी डेटा, ls डेटा आ गया। अब ये हमने डेटा का फ़ोल्डर क्यों बनाया है अपनी Na10 डायरेक्टरी के अंदर, ये इसलिए बनाया है ताकि आप जो भी वर्कफ्लोज़ क्रिएट करेंगे अपने Na10 के, वो इसमें सेव हो सकें। उसका फ़ायदा या एडवांटेज क्या है, उसका एडवांटेज ये है कि आप जब कभी भी अपने Na10 के इंस्टेंस को अपग्रेड करेंगे या लेट्स सपोज़ कोई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और आपको रीइंस्टॉल करना पड़ता है Na10 और आप इसको नया इंस्टेंस एक इंस्टॉल करते हैं, तो आप इस डेटा के फ़ोल्डर में चूँकि आपने अपने वर्कफ्लोज़ रखे होंगे तो वो आपके मेंटेन या सस्टेन रहेंगे, वो रहेंगे, सही रहेंगे। आप वही वर्कफ़्लोज़ एक न्यू Na10 इंस्टॉलेशन के साथ यूज़ कर सकते हैं। उस Na10 इंस्टॉलेशन के इंस्टेंस को
इस डेटा के फ़ोल्डर के साथ लिंक करके। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है, इससे आपका जो काम है वो सेव रहता है, आपके सारे वर्क फ्लोज़ आपके इस फ़ोल्डर में सेव रहते हैं। तो अभी देखते हैं इसके बाद हम क्या करेंगे। अब डेटा का फ़ोल्डर क्रिएट करने के बाद हमें अपने यूज़र को, यानी कि ये यूज़र है उमैर, ये वाला करंट यूज़र, इसको इस फ़ोल्डर पे परमिशंस देनी है, रीड एंड राइट परमिशंस देनी है। अब ये ज़रूरी क्यों है? ये इसलिए ज़रूरी है कि हम चूँकि इसी यूज़र के थ्रू अपना डॉकर रन करेंगे और उसके बाकी सारे कंटेनर्स रन करेंगे, तो जो भी फ़ोल्डर जहाँ से डॉकर ने या n8n ने डेटा एक्सेस करना है, उसमें इस यूज़र को एक्सेस होनी चाहिए। इसको रूट प्रिविलेजेस यानी कि एडमिन प्रिविलेजेस इसको होनी चाहिए, नहीं होंगी तो आपके इस फ़ोल्डर में से डेटा पुल नहीं हो सकेगा। तो परमिशंस ग्रांट करने के लिए ये 2 कमांड्स हैं। पहली कमांड sudo chown यानी कि चेंज ओनरशिप -r 1000 ये कोड्स होते हैं काफ़ी सारे। जिस तरह आप अपनी विंडोज़ में जब आप राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी सेट करते हैं, उसमें आप रीड ओनली, राइट और ये सारी सिक्योरिटी में जाके आप परमिशंस देते हैं, इसी तरह लिनक्स में भी होती हैं। लिनक्स में आप ये परमिशंस इन नंबर्स के थ्रू देते हैं। ये प्री डिफाइंड है, आप वेब से चेक भी कर सकते हैं। फिलहाल आपको इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट मेक श्योर कि आप ये कमांड टाइप करें और एंड पे आपका वो फ़ोल्डर का नाम है डेटा। प्रेस एंटर, पासवर्ड टाइप करें, प्रेस एंटर अगेन। इसके बाद आपने एक दूसरी कमांड रन करनी है, sudo chmod -r 755 और फ़ोल्डर कौन सा है, डेटा। प्रेस एंटर और ये डन। अब आपके पास इस करंट यूज़र को इस डेटा के फ़ोल्डर पे कंप्लीट प्रिविलेजेस हासिल हो गई हैं। अब हमने क्या करना है कि हमने एक एनवायरनमेंट की फ़ाइल बनानी है .env। अब ये एनवायरनमेंट की फ़ाइल क्या है, या .env फ़ाइल क्या होगी? इस फ़ाइल के अंदर हम अपने n8n की कॉन्फ़िगरेशन रखेंगे, उसकी ऑथेंटिकेशन वगैरह लिखेंगे, यानी कि यूज़र नेम, उसका पासवर्ड, उसकी आईपी एड्रेस, उसकी पोर्ट और ये सारी चीज़ें हम इस एनवायरनमेंट फ़ाइल में मेंशन करेंगे और इसमें स्पेसिफ़ाई करेंगे। तो इसका सिंपल मकसद ये है कि आपको n8n की कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड करना, ताकि डॉकर जब रन हो तो वो इस फ़ाइल को देख के आपके एनवायरनमेंट के वेरिएबल्स जो हैं उनको एक्सेस कर सके। तो लेट्स सी कि ये कैसे बनानी है। स्क्रीन क्लियर करते हैं। अब एनवायरनमेंट फ़ाइल बनाने के लिए हम क्या टाइप करेंगे, sudo nano.env। sudo हो गया रूट के लिए, नैनो लिनक्स में एक टेक्स्ट एडिटर है, इसमें vim भी होता है और नैनो भी होता है, ये दोनों बिल्ट इन होते हैं। जिस तरह हमारे पास विंडोज़ में नोटपैड होता है, इसी तरह लिनक्स में नैनो और vim होते हैं। तो आप नैनो या vim किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। देन स्पेस .env के मतलब ये .env की हमने एक फ़ाइल बनानी है और उसको हमने ओपन करना है इस टेक्स्ट एडिटर नैनो में। प्रेस एंटर, ये हमारा टेक्स्ट एडिटर ओपन हो गया। अब इसमें आपने ये कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। लेट मी पेस्ट इट हियर और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर कोई भी चीज़ पेस्ट करने के लिए आप जस्ट कॉपी करेंगे जहाँ से भी आपने कॉपी करनी है, एंड देन यहाँ पर आप राइट क्लिक से पेस्ट कर देंगे। अब इसमें है क्या, हैश से जो भी लाइन स्टार्ट होती है इसमें दैट्स अ कमेंट, और यहाँ पर पहली चीज़ जो है कि आपकी ऑथेंटिकेशन, बेसिक ऑथेंटिकेशन एक्टिव, यस। दूसरा है n8n_basic auth यूज़र, इसमें जो योर डैश यूज़र लिखा है यहाँ पर आपने अपना यूज़र नेम देना है जो कि आप यूज़ करना चाहते हैं n8n पे। तो लेट सपोज मैं यहाँ पर उमैर ही देता हूँ। नेक्स्ट लाइन में यहाँ योर डैश पासवर्ड जो लिखा है यहाँ पर आपने अपना पासवर्ड टाइप करना है। तो लेट सपोज फॉर द टाइम बिंग मैं टाइप कर देता हूँ ये 1 2 3 4 5 6 7 8। आप कोई सिक्योर पासवर्ड टाइप कीजिएगा। अब नेक्स्ट लाइन है n8n होस्ट। यहाँ पर होस्ट क्या है, होस्ट में आपने अपने सर्वर का आईपी लिखना है, वही जो हमने शुरू में नोट किया था 192.168.18.80। फिर आती है पोर्ट। पोर्ट आपकी 5678 ये डिफ़ॉल्ट पोर्ट है जो कि n8n यूज़ करता है, इसको आप ऐसे ही रहने दें। प्रोटोकॉल फ़िलहाल हम HTTP ही यूज़ करेंगे, क्योंकि हम लोकल ही कर रहे हैं तो HTTP ही यूज़ करेंगे। फिर आपके पास आती है सिक्योर कुकीज़, कि आपने कुकीज़ यहाँ पर अप्लाई करनी है या नहीं। तो चूँकि हम लोकली फ़िलहाल कर रहे हैं तो हमें इसको इनेबल करने की ज़रूरत फ़िलहाल नहीं है। देन नोड की एनवायरनमेंट है, यहाँ पर हम सेट करेंगे प्रोडक्शन। जब आप ये लिख लें तो आपने अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल एक्स प्रेस करना है। कंट्रोल एक्स प्रेस करेंगे तो आपके पास ये बॉटम लेफ्ट पे आपके पास प्रॉम्प्ट आ जाएगी, सेव मॉडिफाइड बफर। आप टाइप करेंगे y, एंड देन जैसे ही आप y टाइप करेंगे आपसे पूछेगा कि ये इसी नाम से सेव करनी है, .env के नाम से, फाइल नेम टू राइट .env। आप प्रेस करेंगे एंटर।
अब हमारी फाइल सेव हो गई। स्क्रीन क्लियर करेंगे। नेक्स्ट स्टेप है डॉकर कंपोज फाइल क्रिएट करने का। हमने डॉकर कंपोज इंस्टॉल किया था और मैंने आपको बताया था कि डॉकर कंपोज में एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है, तो अब हम वो क्रिएट करेंगे। उसको क्रिएट करने के लिए कमांड है sudo nano docker dash compose डॉट yml। प्रेस एंटर। अब इसमें भी हम ये फाइल नैनो में ओपन करेंगे टेक्स्ट एडिटर में और उसके अंदर अपनी कॉन्फ़िगरेशन टाइप करेंगे। अब इस फाइल में हमने ये चीज़ें स्पेसिफाई करनी है कि N8N की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। सबसे पहले आती है आपके पास सर्विसेज। सर्विसेज में क्या है? सर्विस आपके पास है N8N। ये N8N की सर्विस है और उसका इमेज क्या है? N8N IO या N8N। ये N8N IO या N8N जो है, ये वो इमेज है जो कि ऑनलाइन N8N आपको प्रोवाइड करता है या डॉकर आपको प्रोवाइड करता है N8N की इंस्टॉलेशन और उसकी अपडेशन के लिए, उसको अपडेट करने के लिए या उसको इंस्टॉल करने के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन है रीस्टार्ट और उसमें हमने लिखा है ऑलवेज। इससे क्या है? इसका मतलब है कि जैसे ही जब भी आपका ये सर्वर जो है लिनक्स का ये रीस्टार्ट होगा तो आपका N8N का इंस्टेंस जो है ये भी ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाएगा। जिस तरह विंडोज़ में आप स्पेसिफाई करते हैं ना कि जब आप विंडोज़ स्टार्टअप हो तो कौन-कौन सा प्रोग्राम ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो, इसी तरह यहाँ पर इसका ये मतलब है। फिर है आपके पास कंटेनर नेम, मैंने रखा है N8N डैश सर्वर। यहाँ पर आप जो भी स्पेसिफाई करना चाहें अपने डॉकर में N8N के कंटेनर का नाम वो आप यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं। देन पोर्ट्स आता है, पोर्ट्स में है 5678 टू 5678 यानी कि 5678 नंबर पोर्ट से 5678 नंबर पोर्ट तक ये N8N का इंस्टेंस रन करेगा, मतलब सिर्फ एक पोर्ट पर रन करेगा, इसी पोर्ट पर। env फाइल क्या है कि जब भी ये कंटेनर रन होगा तो वो हमारी जो .env फाइल हमने क्रिएट की थी उसको कंसल्ट करेगा और उसमें जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको देखकर इसको रन करेगा। वॉल्यूम्स, वॉल्यूम यहाँ पर हमने स्पेसिफाई कर रहे हैं कि जो N8N का डेटा है यानी कि N8N डैश डेटा जो है, इसका डेटा जो है सारा N8N का वो कहाँ पर स्टोर हो, वो स्टोर होगा यहाँ पर .N8N यानी कि N8N के फोल्डर में। ये लिखने के बाद आप फिर कंट्रोल X प्रेस करें, Y प्रेस करें एंड देन प्रेस एंटर। आपकी डॉकर कंपोज की फाइल भी रेडी हो गई। अब इसके बाद हमने क्या करना है कि हमने अपने यूज़र को जिस तरह पहले एक डेटा के फ़ोल्डर पे प्रिविलेजेस दी थी, इसी तरह हम इस फाइल पे भी अपने जो लोकल यूज़र है हमारा उमैर, इसको हम इस फाइल पे भी परमिशंस दे देंगे। तो उसके लिए हम वही वाली कमांड्स दोबारा रन करेंगे। .env पे हमने ओनरशिप चेंज की, देन इसी तरह हम डॉकर कंपोज की फाइल पे भी परमिशंस चेंज करेंगे। परमिशंस मॉडिफाई करेंगे .env फाइल पे। इसी तरह डॉकर कंपोज पे भी हम परमिशंस मॉडिफाई करेंगे। तो अब ये परमिशंस भी स्पेसिफाई करने के बाद नाउ वी आर रेडी टू स्टार्ट आवर डॉकर कंटेनर और N8N। डॉकर रन करने के लिए हमारे पास कमांड है डॉकर डैश कंपोज अप डैश डी। अगर आपके पास ये ना चल रही हो तो डॉकर और कंपोज के दरमियान जो हाइफन है, जो डैश है, उसको आप रिमूव करके एक स्पेस दे दीजिएगा। प्रेस एंटर। अब इससे होगा क्या कि आपका N8N इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। अब ये हमारा N8N इंस्टॉल हो गया है। इसको हम वेरीफाई करने के लिए पहले हम इसको क्लियर करते हैं अपनी स्क्रीन को। N8N की इंस्टॉलेशन को वेरीफाई करने के लिए हम कमांड रन करेंगे डॉकर स्पेस PS। इस कमांड से क्या होता है कि हमारे पास जितने भी रनिंग कंटेनर्स या एग्जिस्टिंग कंटेनर्स हैं डॉकर में, वो हमारे पास शो हो जाते हैं। प्रेस एंटर। अगर तो आपके पास यहाँ पर एक कंटेनर शो हो रहा है, कंटेनर आईडी के नीचे एक कंटेनर का आईडी होगा, इमेज N8N दिस और बाकी सारी चीज़ें। अगर तो आपके पास ये लाइन इस तरह की आ रही है तो दैट मीन्स कि आपका N8N सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। तो हमने N8N इंस्टॉल भी कर लिया और उसको हमने वेरीफाई भी कर लिया है कि वो करेक्टली इंस्टॉल हो गया है और करेक्टली कॉन्फ़िगर्ड भी है। तो अब नाउ वी आर रेडी टू रन N8N एंड यूज़ इट टू क्रिएट आवर वर्कफ्लोज। तो देखते हैं अपने इस वीडियो के लास्ट स्टेप में कि हम N8N को एक्सेस किस तरह करेंगे और उसको रन किस तरह करेंगे। N8N को रन करने के लिए हम उसके आईपी एड्रेस को एक्सेस करेंगे। ये वही आईपी एड्रेस है जो कि हमारे सर्वर का था। तो हमारे सर्वर का आईपी एड्रेस था
192.168.18.80 आपके सर्वर का जो भी आईपी एड्रेस था जो आपने नोट किया था, आप यहाँ पर वो टाइप करेंगे एंड देन यू विल टाइप कोलन और फिर आप स्पेसिफाई करेंगे पोर्ट नंबर। पोर्ट नंबर क्या थी NA10 की? 5678। आपका NA10 सर्वर इंस्टॉल हो गया। इट इज़ नाउ अप एंड रनिंग। यहाँ से अब आप इस पे अकाउंट बना सकते हैं। अपने यहाँ पर क्रेडेंशियल्स फिल कीजिए, ईमेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पासवर्ड सेलेक्ट कीजिए। आप अगर सिक्योरिटी और प्रोडक्ट अपडेट्स रिसीव करना चाहते हैं तो इसको चेक कर दीजिए, अदरवाइज़ अनचेक रहने दीजिए। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। देन यहाँ पर आप ये छोटा सा क्वेश्चनएयर जो इनका है इसको आंसर कीजिए। देन गेट स्टार्टेड। अब यहाँ पर आपके पास ये जो स्क्रीन है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर ये आपको कह रहा है जी गेट पेड फीचर्स फॉर फ्री फॉर एवर। दिस इज़ हाउ यू विल बी यूजिंग NA10 फ्री फॉर एवर। यहाँ पर आपने करना क्या है, आपने अपनी ईमेल यहाँ पर एंटर करनी है जो आपने पहले की थी, ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाएगी। और फिर आपने क्या करना है, यू विल क्लिक ऑन सेंड मी अ फ्री लाइसेंस की। लेट मी जूम इन। ये बॉटम पे जो बटन है सेंड मी अ फ्री लाइसेंस की, इस पे आपने क्लिक करना है। क्लिक ऑन इट। तो जब आप इस पे क्लिक कर देंगे तो आपकी ईमेल में लाइसेंस कोड आ जाएगा। लेट मी शो यू। तो आप अपनी ईमेल खोलेंगे तो आपके पास यहाँ पर लाइसेंस की भी आ जाएगी और नीचे आपके पास बटन आ रहा है एक्टिवेट लाइसेंस की का, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास अपने लोकल होस्ट पे जो हमने इंस्टॉल किया NA10 वो यहाँ पर उसकी विंडो ओपन हो जाएगी। एंड देन अब चूँकि मैंने ये ऑलरेडी किया हुआ है इसलिए मुझे यहाँ पर आ रहा है, इन्फॉर्मेशन आ रही है कि एक्टिवेशन हैज़ ऑलरेडी बीन यूज्ड ऑन दिस इंस्टेंट। ठीक है, तो यानी कि दिस इज़ एक्टिवेटेड ऑलरेडी। आपके पास क्या होगा, या जब आप उस बटन पे क्लिक करेंगे ईमेल से तो आपके पास एक स्क्रीन आ जाएगी जहाँ पर आपने अपनी एक्टिवेशन की इंसर्ट करनी होगी। अगर ना आ रही हो तो आपने सिंपली यहाँ पर इस बटन पर एंटर एक्टिवेशन की पे क्लिक करना है। ये विंडो आपके पास ओपन हो जाएगी, ये वाली एंटर एक्टिवेशन की। यहाँ पर आपको जो ईमेल में एक्टिवेशन की आई है यहाँ पर आपने वो पेस्ट करनी है, एक्टिवेट पे क्लिक करना है और आपका NA10 इंस्टेंस एक्टिवेट हो जाएगा। अब आपने एक दफ़ा अपना सर्वर इंस्टॉल कर लिया, उस पे NA10 भी इंस्टॉल कर लिया है। अब आप इसको यूज़ कर सकते हैं फ्री फॉर एवर और आपको वो सारी जो कॉन्फ़िगरेशन जो सारे स्टेप्स हमने पहले किए थे वो आपको हर बार नहीं करने पड़ेंगे। आपने लेट्स सपोज़ अपना सर्वर ऑफ़ कर दिया, जब आप उसको ऑन करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली NA10 सर्वर को भी स्टार्ट कर देगा और आप सिर्फ अपने ब्राउज़र में जाके अपने NA10 सर्वर पे एक्सेस करके उसमें लॉगिन करके अपने वर्कफ्लोज बना सकते हैं। इन फ्यूचर वीडियोस इस सीरीज़ में मैं ये भी कोशिश करूँगा कि मैं आपके लिए NA10 वर्कफ्लोज कुछ बनाऊँ और आपको समझाऊँ कि आपने NA10 यूज़ किस तरह करना है, इसकी डिफरेंट नोड्स को किस तरह यूज़ करना है और इस पे वर्कफ्लोज किस तरह बनाने हैं, डिफरेंट नीड्स के लिए डिफरेंट वर्कफ्लोज आपने किस तरह बनाने हैं। तो आई विल ऑल्सो ट्राई टू मेक वीडियोस ऑन दीज टॉपिक्स। तो आई होप कि आपको ये तीनों वीडियोस अच्छी लगी। पहली वर्चुअल मशीन वाली, दूसरी आपने Ubuntu सर्वर किस तरह इंस्टॉल करना है और तीसरी कि उस सर्वर पे आपने NA10 को किस तरह इंस्टॉल करके उसको फ्रीली यूज़ करना है। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हों या फीडबैक हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा ताकि आई विल ट्राई टू वर्क ऑन दोज थिंग्स। और अगर ये वीडियोस आपको अच्छी लगी हो तो काइंडली इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आइंदा भी आपके लिए ऐसे ही अच्छे ट्यूटोरियल्स और फ़ायदेमंद ट्यूटोरियल्स बना के लेके आता रहूं। तो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अस्सलाम वालेकुम।